टप्पू के घर के हालात ठीक नहीं थे। घर का रोजाना 2 वक्त का खाना भी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती था। ऐसे ही एक दिन टप्पू अपनी बीवी सीमा और अपनी बेटी एकता के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी सीमा कहती है, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है। पिछले साल भी घर की छत बारिश के दिनों में टपकती रही। छत क्या, पूरा घर ही टपकता रहा। इस बार अगर बारिशों से पहले मरम्मत नहीं करवाई तो हमारा ये छोटा सा टूटा फूटा घर भी ढह जाएगा। जानता हूँ सीमा, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, कहीं भी काम भी नहीं मिल रहा है। पर तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ 1-2 लोगों से, अगर मदद मिल जाए तो। माँ, पापा, क्या घर चलाने के लिए मैं भी काम करना शुरू कर दूं? जैसे माँ शहर जाकर बड़े लोगों के घरों में काम काज करती है, मैं वो करना शुरू कर दूं? नहीं नहीं बेटा, कभी नहीं। जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं, तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। खाना खाने के बाद सब लोग आराम से जमीन पर बिछोना बिछाकर सो जाते हैं। यूं ही दिन बीतते हैं और एक शाम टप्पू की माँ संतोष उनके घर आती है और अपनी दादी को देखकर एकता कहती है, दादी कहाँ थी आप? कितने दिनों बाद आई हैं। आप जानती हैं मैंने आपको कितना याद किया? हाँ बेटा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। टप्पू बेटा सुन, देख, मेरा जो सब है वो तुम ही हो। इसीलिए मेरे पास जो तेरे पिताजी की थोड़ी बहुत जमा पूंजी और वो पुरानी जमीन थी, उसे बेचकर मैंने तेरे लिए एक रिक्शा लिया है। अब से तू उसे चलाना बेटा। माँ, आपने ये सब क्यों किया? मैं कुछ ना कुछ कर लेता ना। कोई बात नहीं बेटा, जो है सब अपना है। तू बस कल से काम शुरू कर देना। संतोष की बात सुनकर टप्पू नम आंखों से अपनी माँ के पैर छूता है और अगले दिन से रिक्शा चलाना शुरू करता है, जिससे घर में कुछ पैसे आने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था और एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी और टप्पू रिक्शे से घर आ रहा था। तभी वो देखता है कि बड़े सेठ, जिनका नाम लाला राम था, उसकी बड़ी सी गाड़ी बारिश के कारण बंद पड़ गई है और वो कार के अंदर ही बंद हो गया है। टप्पू रिक्शा साइड में लगाकर उसके पास जाता है और शीशे के पास आकर कहता है, अरे साहब, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ, कैसे खोलूँ इस गाड़ी को? गाड़ी नहीं खुली तो इन साहब की दम घुटने की वजह से अंदर ही मौत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, गाड़ी का कांच तोड़ देता हूँ और फिर दरवाजा खोलकर किसी तरह बाहर निकालता हूँ उनको। इतना कहकर टप्पू जल्दी से साइड में रखा हुआ एक पत्थर उठाकर गाड़ी के शीशे पर मारता है और शीशा तोड़ देता है। फिर किसी तरह वो गाड़ी खोलकर सेठ को बाहर ले आता है और उसे अपने रिक्शे में बैठा लेता है। तभी लाला राम बोलता है, अरे भाई, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर मुझे बाहर नहीं निकालते, मेरी तो जान ही निकल जाती। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहो, मुझे माफ करना, पर आपकी मदद के लिए आपकी महंगी गाड़ी का शीशा तोड़ना पड़ा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे तुम क्या काम करते हो? साहब, मैं गरीब अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता हूँ, पर इस बारिश में वो भी ठीक से नहीं चल पाता और फिर सवारी भी नहीं मिलती। गाड़ी चलानी आती है? नहीं साहब, जो इंसान आज तक पैदल चला है उसे 4 पहिया चलाने की क्या समझ होगी। देखो, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना आभारी बनाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मदद करूं। मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। कल तुम काली बड़ी के बंगला नंबर 4 में आ जाना, बाकी सब मैं वही बताता हूँ, ठीक है? इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टप्पू सेठ की बताई हुई जगह पर जाता है, जहाँ सेठ उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। कुछ दिनों बाद में टप्पू अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाता है। लाला राम उसे बतौर ड्राइवर काम पर रखता है। एक शाम जब लाला राम को घर आने में देर हो जाती है, तभी लाला राम टप्पू से कहता है, सुनो टप्पू, रात काफी ज्यादा हो गई है। अब तुम यहाँ से पैदल घर मत जाना। एक काम करो, आज गाड़ी से ही घर चले जाओ और कल समय से गाड़ी से ही आ जाना। नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिद मत करो, जाओ, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। लाला राम के बार बार कहने पर टप्पू गाड़ी लेकर घर आता है। घर पर सभी लोग सो चुके थे। टप्पू भी खाना खाकर सो जाता है। सुबह जैसे ही टप्पू उठकर घर के बाहर जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा है। सभी लोग उसके बाहर लगी लंबी सुंदर गाड़ी को देख रहे हैं। तभी सीमा कहती है, सुनिए जी, ये हम गरीब के घर में गाड़ी कहाँ से आई? हमारी तो साइकिल तक लेने की औकात नहीं है और आज ये गाड़ी। पापा, ये बड़ी सी गाड़ी हमारी है क्या? क्या
क्या हम सब इसमें घूमेंगे? अरे बेटा, ये लोगों की भीड़ कैसे टुकुर टुकुर हमारे घर और इस गाड़ी को देख रही है। कुछ बोल टप्पू बेटा, ये किसकी गाड़ी है? हम गरीब की ये औकात नहीं ऐसी महंगी गाड़ी लेने की। जहाँ टप्पू के घर वाले उससे सवाल कर रहे थे, तभी गांव वाले बोलते हैं, अरे वाह भाई, क्या बात है टप्पू, रातों रात इतना बड़ा हाथ कहाँ मार कर आया है? कितनी चमकती हुई गाड़ी है। हाँ सीमा, जरा बोल अपने मियाँ जी को कि मुंह खोलकर बताए कि कहाँ से ले आया है ये गाड़ी। सभी लोग एक के बाद एक करके टप्पू से सवाल पूछते हैं और टप्पू बोलता है, अरे चुप हो जाओ सबके सब। ये गरीब के घर के बाहर गाड़ी क्या आ गई? आप लोगों के दिलों पर तो सांप लौटने लग गए होंगे। अरे ये गाड़ी मेरे मालिक की है, जहाँ मैं काम करता हूँ। कल रात मुझे काम से आते हुए देरी हो गई थी, जिस वजह से मालिक ने मुझे कहा कि गाड़ी से घर चला जाऊं और सुबह वापस ले आऊं। पर तुम लोग तो हो ही गलत। हर कोई बस गलत ही सोच सकता है। अरे कोई सेठ इतना पागल नहीं होता जो तेरे जैसे फटीचर को अपनी गाड़ी दे दे, वो भी एक रात के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ जरूर इस टप्पू ने कोई बड़ा हाथ मारा है, कहीं किसी को मार कर हथिया कर तो नहीं ले आया ये गाड़ी। हाँ हाँ, यही किया होगा इसने। मैं तो कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, तभी सच बोलेगा। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। ये गाड़ी मेरे मालिक की है, मैंने कहीं से भी चोरी नहीं की है। टप्पू इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर सेठ लाला राम आकर कहता है, चुप करो सबके सब, ये गाड़ी मेरी है। टप्पू मेरे यहाँ ही ड्राइवर का काम करता है। एक बारिश की रात उसने मेरी मदद करी थी, जिसके बाद मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। और टप्पू एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। आज तक उसने कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। कैसे लोग हैं आप सब? सोचो, एक पल को टप्पू ने सच में अपनी मेहनत से गाड़ी ले ली होती तो आप लोग तो उसे झूठा साबित करके जेल भेज देते। सेठ की बातें सुनकर सभी का सर शर्म से झुक जाता है और सभी टप्पू और उसके परिवार वालों से माफी मांगते हैं। तो टप्पू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये लीजिए साहब आपकी अमानत, और इसे यहाँ से ले जाइए। नहीं टप्पू, अब ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। ये मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चा दिल देखकर तुम्हें तोहफे में देता हूँ। मुझे कभी भी कहीं जाना होगा तो दूसरी गाड़ी ले चलना। अब ये गाड़ी गरीब के घर पर ही रहेगी। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। टप्पू और उसका परिवार गाड़ी पाकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे टप्पू गाड़ी लेकर शहर में दूर दूर जाने लगता है। गाड़ी से आने वाली आमदनी से टप्पू के घर के हालात सुधरने लगते हैं और उसके अच्छे दिनों की शुरुआत होती है।